Take your comfortable position. Spine erect. हाथों में ज्ञान मुद्रा या क्लैप्स कर लें. माथे पे कोई शिकन नहीं. चेहरे पे बहुत ही प्यारी सी शांति. स्वयं के साथ बिल्कुल स्थिर होकर बैठ जाए. 3 गहरी लंबी सांस के साथ ध्यान की शुरुआत करेंगे. श्वास नाक से भीतर और मुंह से बाहर. श्वास बिल्कुल गहरी और लंबी. ब्रीथ इन and breathe out from your mouth. One more breath in. And breathe out from your mouth. Breathe in. And breathe out from your mouth. अब 3 गहरी लंबी सांस लेंगे. श्वास को नाभि के नीचे तक लेके जाएंगे और श्वास छोड़ते समय ओम का उच्चारण करेंगे. ओम को नीचे से ऊपर उठता हुआ हर एक चक्रा से पार होता हुआ महसूस करें. गहरी लंबी श्वास भीतर जाएगी और बहुत ही धीरे 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 ऊपर आएगी ओम के साथ. ब्रीथ इन. Then one more breath in. थोड़ी देर गहरी और लंबी सांस भीतर लेते रहें. नाक से श्वास भीतर लेंगे और दुगनी लंबाई से श्वास को मुंह से बाहर करेंगे, जिससे कि पूरे दिन से जो भी हमने नेगेटिव इमोशंस, थॉट, नेगेटिव एनर्जीज, हैवी एनर्जीज, स्ट्रेस, तनाव, चिंता जो भी पकड़ के रखा है, उन सारी ऊर्जाओं को हम बाहर कर सकें. गहरी लंबी सांस भीतर नाक से और उससे 2 गुनी ज्यादा बहुत ही धीरे लंबी श्वास बाहर मुंह से. भीतर प्रवेश करती श्वास प्राण ऊर्जा लेके आ रही है और बाहर जाती श्वास सारी भारीपन, सारा तनाव, सारी चिंता, जो भी जकड़न आपके भीतर थी, स्टिफनेस, सब बाहर ले जा रही है. जब श्वासें आप बाहर करते हो तो ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति स्वयं आपके भीतर से कुछ पुल कर रही है, कुछ खींच रही है जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है. बाहर जाती ये हैवी एनर्जी
ये अनवांटेड एनर्जीज आपकी त्वचा महसूस कर पा रही है। आपकी स्किन, आपकी त्वचा और भी सेंसिटिव हो गई है इन श्वासों के आवागमन से। आपके भीतर का हर वो कचरा, हर वो नेगेटिविटी, हर वो भारीपन आपने स्वयं ही बाहर कर दिया है। और आप हर एक श्वास के साथ लाइटर एंड लाइटर हो चुके हो। अब श्वासों को बिल्कुल नॉर्मल गति से आने दे, जाने दे। अब अपने अंदर के इस खालीपन में अपने इन श्वासों को उतरता, वापस जाता महसूस करें। इस खालीपन में आपकी चेतना और आपकी श्वास बस ये दो ही आपके साथी हैं। श्वासों पे फोकस करते करते दोनों ब्रेन बिल्कुल शांत हो चुके हैं। जैसे सभी शून्यता की ओर बढ़ रहे हैं। माइंड, बॉडी, स्पिरिट सभी सामान्य और एक लाइन में अलाइन हो चुके हैं। माँ धरती की ओर से एक पुल जो हमें ग्राउंड कर रहा है, और हमारी श्वासें जो फादर स्काई की तरफ उठना चाहती है। हम सभी मदर अर्थ के साथ ग्राउंडेड हैं और फादर स्काई के साथ वननेस में हैं। आज के इस हीलिंग मेडिटेशन के लिए अपने सारे दिव्यजनों का आह्वान करते हैं। वी humbly invoke our शिव शक्ति, नारायण नारायणी, ब्रह्म ब्रह्माणी, माँ महादुर्गा, महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महातर बाबा जी, जीसस, नानक, महावीर, बुद्धा, सारे आर्कएंजल्स, एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, हायर सेल्फ, हम सबके स्पिरिट गाइड्स, हम सबके एंसेस्टर्स, लव्ड वंस, सारी दिशाएं, धाम, पंच महाभूत, नवग्रह, समस्त सृष्टि, समस्त ब्रह्मांड, हर वो होली स्पिरिट जो हमारे साथ है हमारी इस यात्रा में, हम आप सभी का बहुत प्रेम से आह्वान करते हैं आपकी प्रोटेक्शन, गाइडेंस और हीलिंग एनर्जीज के साथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक सेरन, एक टच, एक स्पर्श आप सभी महसूस कर सकते हैं उनकी उपस्थिति का। उनकी उपस्थिति मात्र ही हमारे लिए हीलिंग है। हमारे जीवन में अनेक प्रयासों के बाद भी बहुत सारे सक्सेस के ब्लॉकेजेस हम हर दिन फेस करते हैं। कारण समझ नहीं आता, पर ब्लॉकेजेस हैं। सक्सेस के पीछे या तो भाग रहे हैं या गिव अप कर दे रहे हैं, पर सक्सेस जितना हम जा रहे हैं उतना ही हमसे दूर जा रही है, या हमारे पास आने का नाम नहीं ले रही। आज हम अपने मणिपुर चक्रा, अपने सोलर प्लेक्सस में लाइफ में सक्सेस ना मिल पाने के जो भी रूट कॉज हैं, हमारे हायर सेल्फ की मदद से उन सारे ब्लॉकेजेस को ट्रांसफॉर्म करेंगे। सबसे पहले स्वयं पे, अपने भीतर ध्यान दें कि ऐसा क्या है जो हमें हमारे लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। क्या हम जरूरत से ज्यादा काम करते हैं जहां नहीं भी जरूरत है, वहां भी जरूरत से ज्यादा मेहनत,
क्या हमारा कॉन्फिडेंस बार बार जीरो हो जाता है, या बहुत बार हमें महसूस होता है कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस चाहते हुए भी नहीं बढ़ पा रहा है? किसी भी काम को करना है पर विल पावर नहीं, कितने भी प्रयास कर ले पर विल पावर नहीं। अपनी पावर इजीली दूसरों को दे देना, कोई भी हम पे हावी हो जाता है, चाहे वो घर के अंदर हो या घर के बाहर। कोई पर्सनल पावर नहीं हमारे पास। कुछ भी स्टार्ट करना हो लाइफ में, नई शुरुआत से डर लगता है। मन करता है शुरू करें, पर अंदर बहुत घबराहट, डर, बेचैनी। नतीजा, शुरुआत नहीं कर पाते हैं। किसी भी चीज पे फोकस कर, वो स्थिर नहीं रहता, अंततः हार मान जाते हैं। या कुछ भी शुरू करना हो, कोई भी सजेशन हमारे पास आए, हम उसमें सिर्फ और सिर्फ खामियां देखते रहते हैं और अंततः उसको ड्रॉप कर देते हैं। ब्लॉकेजेस को ढूंढना और उनके पीछे लगे रहना, यही हमारा काम बन जाता है। किसी के कुछ भी बोल देने पे हमें ओवरली सेंसिटिव हो जाना पड़ता है। हम जरा भी क्रिटिसाइज ले नहीं पाते हैं, ट्रिगर हो जाते हैं। या तो फिर स्वयं के द्वारा किया जाने वाला कार्य, या अगर किसी और को कार्य दें तो 100% परफेक्ट काम की तलाश रहती है हमें, और नहीं होने पे वो चिड़चिड़ापन, वो फ्रस्ट्रेशन। ये सारे सामान्य लक्षण नहीं है। अगर इनमें से थोड़ी भी लक्षण हमारे भीतर है, तो ये हमारी सफलता के लिए बहुत बड़ा ब्लॉकेज है, जो हमारे मणिपुर चक्रा से जुड़े हुए हैं। जरूरत से ज्यादा काम करना, या काम को बहुत ज्यादा परफेक्ट वे में देखना या प्रेजेंट करने की कोशिश करना, या काम को शुरू करने से डर लगना, या काम में इतनी ब्लॉकेजेस फाइंड करना कि काम शुरू ही ना हो। ये छोटी बात नहीं, ये हमारे अंदर के वो ट्रॉमास है, वो ब्लॉकेज है, जिनका साइड इफेक्ट है ये। इनमें से जो भी आदतें हमारी है, महसूस कीजिए कि हमने उन सब की एक गठरी बना ली है। एक बड़ा सा व्हाइट कलर का कपड़ा हमने रखा है सामने, और ये सारे अपने इन व्यवहार को, अपने इस इमोशन को, अपनी नेचर को उस गठरी में डाल दिया है। जो जो है हमारे भीतर, जो जाने अनजाने हम हर दिन स्वयं से लड़ते रहते हैं। काम शुरू नहीं करना तो बहाना बनाते हैं, इसमें बहुत ब्लॉकेजेस है, सफलता नहीं मिलेगी। ये सारी चीजें उस गठरी में डाल दीजिए। और जैसे मानो ये गठरी लेके आप ही का छोटा सा स्वरूप हमारी नाभि के अंदर, जो मणिपुर चक्र है, नाभि से 2 इंच ऊपर, बट नाभि के द्वार से हम प्रवेश कर रहे हैं, हमारा ही छोटा सा स्वरूप। और ये जो येलो कलर का सोलर प्लेक्सस है, बट जब हम प्रवेश कर रहे हैं तो बहुत मटमेला है, ब्लैकिश येलो है, ग्रेइश येलो है, क्योंकि बहुत अंधकार है यहाँ।
इस सोलर प्लेक्सस में इतने ब्लॉकेजेस हैं कि इसका चमचमाता गोल्डन कलर भी आज ग्रेइश है, ब्लैकिश है। फिर भी कहीं कहीं सन के समान चमकता हुआ येलो कलर है, जो थोड़ा बहुत प्रकाश दे रहा है हमारे सोलर प्लेक्सस को। अपनी गठरी लेके जहां आपको प्रकाश दिखता है वहीं बैठ जाएंगे। और जैसे आप ही का एडल्ट सेल्फ जो आप ही के सोलर प्लेक्सस में अंदर बैठा है, अपने सारे नेगेटिव नेचर्स को लेके, अब वो फोल्डिंग हैंड से हायर सेल्फ को इन्वोक कर रहा है। डियर हायर सेल्फ, प्लीज बी विद मी। मैं आज अपने सोलर प्लेक्सस से उन सारे ब्लॉकेजेस को आपकी मदद से ट्रांसफॉर्म करना चाहती हूँ, जो इस सोलर प्लेक्सस से जुड़े मेरी लाइफ के सारे सक्सेस को ब्लॉक कर रहा है। क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेरा सोलर प्लेक्सस, मेरा मणिपुर चक्र प्रज्वलित हो जाएगा, सारे ब्लॉकेजेस हट जाएंगे, तो जीवन में सब तरफ सफलता ही सफलता होगी। प्लीज हेल्प मी। आपका हायर सेल्फ आपको किसी भी फॉर्म में वहां बैठे दिख सकता है, महसूस हो सकता है, या आपके थॉट में आ सकता है कि यस, मैं हूं तुम्हारे पास। बिल्कुल चमकता हुआ सफेद रंग हायर सेल्फ का उस पूरे सोलर प्लेक्सस में एक दिव्य सफेद रोशनी जैसे फैला रहा। हायर सेल्फ ने स्वयं ही आपकी गठरी खोल दी है। सोलर प्लेक्सस के 12 चक्र और उन चक्रों में 18 सॉकेट्स। हमें नहीं पता कहाँ पे क्या ब्लॉकेज बहुत दिनों से जाम पड़ा है, बट हायर सेल्फ को पता है। और हमारी ये जो व्यवहार है प्रतिदिन के, जो उस गठरी से निकल रहे हैं, उनकी ऊर्जाएं, उन ऊर्जाओं को उनका घर का रास्ता पता है, सोर्स पता है। ये सारी ऊर्जाएं एग्जैक्टली अपने अपने सोर्स के पास जा रही हैं। जहां हमें किसी भी काम को करने से शुरू नहीं कर पा रहे थे, हमारा वो व्यवहार, जहां कहीं भी फियर ऑफ फेल्योर ब्लॉकेज है, फियर ऑफ फेल्योर ट्रॉमा है, वहां पहुंच रहा है। ये बहुत बड़ा ब्लॉकेज है, स्टैग्नेशन का ब्लॉकेज, स्टकनेस का। ये स्टकनेस कहीं से भी आ सकती है, हमारे पास से भी आ सकती है, चाइल्डहुड से भी आ सकती है, एंसेस्ट्रल डीएनए की भी हो सकती है। कोई भी काम करो वो अटक जाता है, आगे ही नहीं बढ़ता है। तो ये वाली ऊर्जा जहां पे भी, जिस भी ब्लॉक में स्टैग्नेशन की ऊर्जा बैठी हुई है, वो वहां पहुंच गई है। सब अपने अपने कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रॉमास, ब्लॉकेज में जाके कनेक्ट हो रहे हैं। सेल्फ डाउट की ऊर्जा, अपनी क्षमताओं को कम आंकना, और इस कारण किसी भी नए काम धंधे में हाथ नहीं डालना। जहां कहीं भी सेल्फ डाउट की एनर्जी है, वहां पे भी उससे रिलेटेड ऊर्जा पहुंच रही है। जहां जहां ऊर्जाएं टच कर रही है, वो सारे ब्लॉक एक्टिवेट हो रहे हैं। जैसे जितना भी कुछ वहां दबा हुआ है गहराई से, न जाने कितने ही जन्मों से, वो सब सरफेस पे आ रहा है ट्रांसफॉर्म होने के लिए। लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम, आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट वर्दी फॉर सक्सेस,
ये हम में से बहुत लोगों को है। इसीलिए जहां पे भी सफलता दिखती है वहां हम पीछे हट जाते हैं पहले से ही, बिकॉज वी आर नॉट वर्दी। दिस इज द नेगेटिव बिलीफ सिस्टम जो हमारा हमारे स्वयं के लिए है। ये भी एक बहुत बड़ा ब्लॉक है। लैक ऑफ फोकस, भटकते रहना, भटकाव, एक साथ बहुत सारे कामों में हाथ डालना, फियर ऑफ फेल्यूर के कारण भी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें अपनी योग्यता पे डर होता है कि क्या पता एक गोल रखने से वो नहीं मिला तो मेरे हाथ कुछ नहीं आएगा। तो हम किसी एक चीज पे फोकस ही नहीं करते, मल्टीपल चीजें एक साथ करते हैं फियर से। लैक ऑफ फोकस, वो वाला ब्लॉक भी एक्टिवेट हो रहा है। बहुत बार समाज में, बिजनेस में, कहीं पे भी हम पीछे रहते हैं क्योंकि फियर ऑफ जजमेंट रहता है हमारे अंदर, फियर ऑफ ट्रू सेल्फ रहता है, क्योंकि हम में योग्यता की कमी है ऐसा हमें लगता है। ऐसा हमें लगता है कि अगर हम सबके बीच रहे, अपनी बात आगे रखे, अपना काम स्टार्ट किया, तो लोग मेरी अयोग्यता को पहचान जाएंगे। और इस भय से बहुत बार हम पीछे रहते हैं। तो फियर ऑफ जजमेंट या वल्नरेबिलिटी, फियर ऑफ ट्रू सेल्फ, अपने सही सच्चे स्वरूप को सामने लाने से डर, इस कारण हम समाज में आगे बढ़ना नहीं चाहते, तरक्की करना नहीं चाहते, अपना सोशल स्टेटस पीछे रखना चाहते हैं कि सक्सेसफुल लोगों के बीच खड़ा ना होना पड़े। फियर ऑफ सेल्फ के कारण कि कोई हमारे बारे में जान जाएगा, तो हम ओवरली सेंसिटिव हो जाते हैं, छोटी छोटी क्रिटिसिज्म को भी बहुत ही नेगेटिव वे में लेके अपने घर परिवार समाज को अपने लिए ब्लॉक कर देते हैं। वहां सारी सक्सेस हम स्वयं ही ब्लॉक कर देते हैं। ये बड़ी बड़ी ब्लॉकेज है जो इनडायरेक्टली हमारे लाइफ में बहुत बड़ा तूफान लाते हैं और हमें पता ही नहीं रहता। क्रिटिसाइज ना सह पाना, ये ट्रॉमा है जजमेंट का। ये ट्रॉमा है ट्रू सेल्फ के बाहर आने का। ये ट्रॉमा है कि कोई हमारे बारे में जरा भी नेगेटिव ना सोचे। और ये सिर्फ हमारी पर्सनालिटी पे नहीं, हमारे बिजनेस पे, हमारे करियर पे, हमारे सोशलाइजेशन पे, सब पे इफेक्ट डालता है। ये ईगो नहीं है, ये फियर है, ये ट्रॉमा है। फियर ऑफ एक्सेप्टेंस, अगर किसी भी चीज को, चाहे वो हमारा खुद का काम हो या हम किसी से करवा रहे हैं, परफेक्ट ना होने पे एक बहुत ही हैवी माहौल क्रिएट कर देना स्वयं के लिए और दूसरों के लिए। इसके पीछे सबसे बड़ा ब्लॉकेज है फियर ऑफ एक्सेप्टेंस। कहीं ना कहीं हमने कभी ना कभी ये एक्सपीरियंस किया है कि थोड़ा भी कम होने पे उसे रिजेक्शन मिल जाता है, वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। इसलिए कोई भी चीज करो वो हाईली परफेक्ट होनी बहुत जरूरी है। और ये धीरे धीरे एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बन जाती है। ये सारे फियर, ये सारे ट्रॉमा, ये सारे ब्लॉकेज, और एक सबसे बड़ा फियर सोलर प्लेक्सस का, फियर ऑफ सक्सेस।
क्योंकि हम सब ने चाइल्डहुड से देखा है या पास्ट लाइफ से, वो सारी मेमोरीज हमारे अंदर है कि जब जब सक्सेस मिली है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्स्ट्रा आ गई है। स्वयं की लाइफ को छोड़ बहुत सारे उत्तरदायित्वों को निभाना पड़ता है। लाइफ में बहुत चेंजेस आ जाते हैं। लाइफ मशीन जैसी हो जाती है। ये बहुत सारे थॉट्स एंड बिलीफ सिस्टम हम पकड़ के रखते हैं सक्सेस से जोड़ के। और कहीं ना कहीं इस फियर ऑफ सक्सेस, इस फियर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण सबकॉन्शियसली हम सक्सेस को डिटैच करते रहते हैं। हमारे पेरेंटल बिलीफ इट्स अ बिग ब्लॉकेज। हमारे एंसेस्ट्रल्स बिलीव बिग ब्लॉकेज कि बहुत सक्सेस आने से दिमाग खराब हो जाता है। बहुत सक्सेसफुल इंसान मॉरल्स छोड़ देता है, नैतिकता छोड़ देता है। ये सारे ब्लॉकेजेस, ये सारे ट्रॉमा, ये सारे बिलीफ सिस्टम हमारे सोलर प्लेक्सस के ये 12 लेयर्स के 18 सॉकेट्स में कहीं ना कहीं दबे हुए हैं। और उन सब तक ये हमारे सारे नेचर कनेक्ट हो चुके हैं, अपनी अपनी जगह पे जा चुके हैं, और उनको जैसे छेड़ दिया गया हो, उनको हिला दिया गया हो, और वो सब अपनी अपनी जगह से ऊपर उठ रहे हैं। जो बहुत दब गए थे, अब जैसे उनके बाहर आने का, उनके ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आ चुका है। पूरे सोलर प्लेक्सस में सारे ब्लॉकेजेस, ये ग्रे ब्लैक ब्लॉकेजेस जैसे घूम रहे हो, और हम बिल्कुल शांत अपने हायर सेल्फ के साथ बैठे हैं। वी आर फीलिंग सो सेफ। हम बहुत सुरक्षित हैं हायर सेल्फ के साथ। हमें पता है एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेटिव टाइम चल रहा है हमारा। आज सब कुछ बदल जाना है, रूपांतरित हो जाना है। और जिन जिन एंसेस्टर्स से ये सारे बिलीफ सिस्टम जुड़े हैं, वो भी हायर सेल्फ के कहने पे सब इन बिलीफ सिस्टम को वापस लेने के लिए प्रेजेंट है। हायर सेल्फ की डिवाइन वाइट लाइट से जिसे सारे ब्लॉकेजेस जो ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, उनकी ब्लैकिश एंड ग्रे एनर्जी जिसे वाइट लाइट में ट्रांसफॉर्म हो रही है, और जो नहीं हो सकते हैं वो हमारे मणिपुर चक्र को छोड़ बाहर काले धुएं के जैसा निकल रहे हैं। जैसे हम सेंटर में बैठे हो और हमारे चारों तरफ ये 12 स्पाइरल्स एंटी क्लॉक घूम रहे हो, और इन सारे ब्लॉकेजेस को काले धुएं के जैसा बाहर निकाल रहे हैं। जितने भी ब्लॉकेजेस हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी के बीज पड़े रहते हैं, जो कि एक्सपीरियंस के कारण ब्लॉकेज में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। अनुभव के कारण ये सारे नेगेटिव अनुभव काले धुएं के जैसा बाहर जा रहे हैं, अपनी सारी पॉजिटिविटी सोलर प्लेक्सस में छोड़ के। कहते हैं जहां हमारा ध्यान गया वहीं बदलाव आया। जहां हमारी एनर्जी फ्लो करती है, ट्रांसफॉर्मेशन वही होता है। आज तक हम ऐसा क्यों करते आ रहे थे, ये हमें पता नहीं था। अब जब हमें पता है तो चीजें स्वयं ही बदल जाएंगी।
अवेयरनेस इज द हीलिंग। जागरूकता ही हीलिंग है। आज हम अपने मणिपुर चक्र के लिए बिल्कुल जागरूक हो चुके हैं। हायर सेल्फ और एंसेस्टर्स की मदद से सारे ब्लॉकेजेस रिलीज हो चुके हैं और उनकी जो पॉजिटिविटी है उनको हायर सेल्फ की डिवाइन वाइट लाइट से रिचार्ज किया जा रहा है, एनर्जाइज किया जा रहा है। सिर्फ इंटेंशन डालना है हमें कि हमारे मणिपुर चक्र के सोलर प्लेक्सस के जो बेसिक वर्च्यूज है, जो उसके बेसिक गुण है, उसकी क्वालिटीज है, वो सब एनर्जाइज हो रही है। और हायर सेल्फ स्वयं हमारे लिए हमारे मणिपुर चक्र को बिल्कुल हेल्दी और डिवाइन बना रहे हैं। ये डिवाइन वाइट लाइट हायर सेल्फ की महसूस करें। हम सभी के मणिपुर चक्र में सक्सेस की ऊर्जा फील कर रही है। एक श्वास लें और श्वास छोड़ते समय महसूस करें कि वो छूटती हुई श्वास आपके सोलर प्लेक्सस में सक्सेस एनर्जी को इनहैंस कर रही है। अब अपना एक हाथ अपने चेस्ट पे रखें, एक हाथ अपने नेवल पे, और अपने भीतर इन सारी पॉजिटिव एनर्जी को महसूस करें। हर एक श्वास के साथ आपके अंदर सोलर प्लेक्सस में सफलता की ऊर्जा भर रही है। क्लॉकवाइज सफलता की ऊर्जा घूम रही है, जिसको हायर सेल्फ एनर्जी दे रहे हैं। आपके भीतर कॉन्फिडेंस की एनर्जी, आपके भीतर मैं योग्य हूं हर उस सफलता के लिए जो मेरे लिए बनी है। इस अफर्मेशन की ऊर्जा, इस बिलीफ की ऊर्जा संसार में हर एक काम में ब्लॉकेज आते हैं, पर उसमें सलूशन भी ढूंढा जा सकता है। इस विश्वास की ऊर्जा जरूरी नहीं हर एक काम में उतनी सफलता मिले जितनी मुझे चाहिए, पर काम को शुरू करना और अपना 100% देना मेरा अधिकार भी है और कर्तव्य भी। जरूरी नहीं कि हर चीजें परफेक्ट हो, कम परफेक्ट चीजें भी सक्सेसफुल होती हैं और सक्सेस खींच के लाती है। क्योंकि हम बहुत बार परफेक्शन के चक्कर में हाथ ही नहीं डालते किसी काम में कि मुझसे परफेक्ट नहीं हुआ तो लोग मुझे चीटर समझेंगे, धोखेबाज समझेंगे, अयोग्य समझेंगे। स्ट्रॉन्ग फोकस, अपना गोल निर्धारित करने की क्षमता और उस पर दृढ़ फोकस रखना। स्ट्रॉन्ग विल पावर, कि जो ठान लिया उसके लिए पूरी शिद्दत और मेहनत लगानी है। मास्टरशिप, लीडरशिप, कि मैं स्वयं का लीडर हूं, मैं स्वयं की मास्टर हूं। अपनी पावर अपने पास रखने की क्षमता। अपने को इतना सामर्थ्य समझना कि मैं कैपेबल हूं सफलता के साथ आने वाले उन हर उत्तरदायी को निभाने के लिए। मैं सक्षम हूं
उन सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए जो इस मैजिकल सक्सेस के साथ आने वाली है। मैं सब कुछ मैनेज कर सकती हूँ। आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ, आई एम कॉन्फिडेंट इनफ, आई हैव a strong willpower। जैसे सूर्य की ऊर्जा होती है शाइन करने वाली, आज हम सब के मणिपुर में ये सारी ब्यूटीफुल डिवाइन बिलीफ एनर्जीज एकदम हमारे मणिपुर को शाइन कर रही है, हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप कर रही है। अगर हमसे कुछ गलत भी होता है, इट्स कंप्लीटली ओके। सेल्फ कंपैशन की ऊर्जा, क्योंकि बहुत बार स्वयं से नाराजगी ही सक्सेस से दूर लेके जाती है। हमारे हायर सेल्फ ने हमारे सोलर प्लेक्सस को कंप्लीटली ब्राइट अप कर दिया है। अब धीरे धीरे हमारे सोलर प्लेक्सस का रंग बिल्कुल गोल्डन, येलोइश गोल्डन हो चुका है। हमारे हायर सेल्फ ने जैसे हमें भी बहुत सारी ब्लेसिंग दी है, बहुत सारी पावर दी है, और वो बहुत सारी ब्लेसिंग के साथ लुप्त हो चुके हैं, और हम सोलर प्लेक्सस में एकदम सेंटर में फुल्ली कॉन्फिडेंट, और जैसे सफलता मिल चुकी है, अब ये जो गठरी हम नेगेटिविटी के लेके बैठे थे, अब इसमें भर भर के सफलता है हमारे पास। जैसे ये गठरी वाइट कलर का कपड़ा और इसके अंदर से जैसे गोल्डन लाइट निकल रही हो, इतनी सारी ब्लेसिंग, सक्सेस, कॉन्फिडेंस, विल पावर सब कुछ आ चुका है। और जैसे धीरे धीरे हमारा पूरा कलर भी, हम स्वयं भी गोल्डन येलो कलर के हो चुके हैं सोलर प्लेक्सस के भीतर। अपनी हर एक श्वास के साथ महसूस कीजिए कि हमारा जो एडल्ट सेल्फ जो सोलर प्लेक्सस के अंदर बैठा, वो धीरे धीरे आकार में बड़ा हो रहा है, और अपने इस येलो कलर को धीरे धीरे हमारी फिजिकल बॉडी के साइज में, ऑरा में धीरे धीरे ला रहा है, और हमारी पूरी ऑरा येलोइश हो रही है, गोल्डन येलोइश। और ये ऊर्जा सक्सेस की, कॉन्फिडेंस की, विल पावर की जैसे हमारी ऑरा से चारों तरफ एमिट हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। क्योंकि हम स्वयं में ही सफलता बन चुके हैं, सक्सेस बन चुके हैं। वी आर द मैग्नेट। हमारी पूरी ऑरा गोल्डन येलोइश हो चुकी है। और ये येलो लाइट, ये गोल्डन लाइट हमारे आसपास, हमारे घर परिवार सब तरफ फैल रही है। स्वयं की योग्यता पे भरोसा, आत्मविश्वास, दृढ़ता, अपने लक्ष्य के लिए जागरूक भी होना और फोकस भी होना, निडर होके नई शुरुआत करना, ये सारे गुण इस ऊर्जा में है जो हमारे माध्यम से चारों तरफ फैल रहा है। हमारे रूट्स के थ्रू, हमारे पैरों के थ्रू मदर अर्थ तक भी जा रहा है, और इस पूरे संसार में जिनको भी ये ऊर्जा चाहिए
माँ धरती उन तक पहुंचा रही है। अपने आप को, अपनी सोल को बहुत ब्लेस करें, थैंक यू बोलें। कि हमने ब्लॉकेज छोड़ सोल्यूशन की तरफ फोकस किया, स्वयं के लिए नहीं बल्कि सबके लिए प्रयास किया। संसार से हमें और हमसे संसार है। इतनी ब्लेसिंग्स, इतना करेज, इतना कॉन्फिडेंस कि हम कुछ भी कर सकते हैं। सफलता हमारे लिए ही बनी है। हम लीडर हैं, हम स्वयं के मास्टर हैं। हम अपनी डेस्टिनी लिखने के लिए बिल्कुल अधिकारी हैं। अपने दोनों हाथ एकदम आराम से रख लें और इन ऊर्जाओं को धीरे धीरे, जो भी हमने बाहर फैलाई थी, हर एक श्वास के साथ वापस अपने भीतर समेटता हुआ महसूस करें। ये सारी ऊर्जा हमारे सोलर प्लेक्सस में जैसे स्टोर हो रही है कि जब भी हमें इसकी जरूरत पड़े, ये तुरंत हमारी ऑरा में फ्लो होना शुरू हो जाए और हमेशा इनका हमारा साथ बना रहे। इतनी ब्यूटीफुल हीलिंग के लिए सबसे पहले हम अपने हायर सेल्फ को बहुत सारा थैंक यू बोलते हैं। सारे डिवाइन बींग्स को, जितने भी मास्टर्स, गाइड्स, एंजल्स, आर्कएंजल्स, जितनी भी दिव्य शक्तियां यहाँ पे मौजूद हैं, उन सभी को दिल से प्रेम, आदर, आभार, मिठास की ऊर्जा। आज आप सबने हमारे मणिपुर चक्र की ब्लॉकेज क्लिनजिंग, सक्सेस ब्लॉकेज क्लिनजिंग करके हमें बहुत बड़ी हीलिंग दी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मदर अर्थ को और इस ब्रह्मांड को बहुत सारा थैंक यू कि जितनी भी ऊर्जाएं बाहर गई है उनको ट्रांसफॉर्म करने के लिए बहुत सारा थैंक यू। हमारे एंसेस्टर्स को बहुत सारा थैंक यू कि जो ब्लॉकेज उनके कारण थे वो उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया वापस। थैंक यू। अब इन सारी ऊर्जाओं को 3D में फलित करने के लिए अपने भौतिक शरीर में वापस आना, अपनी भौतिक चेतना में वापस आना जरूरी है। स्वयं को याद दिलाएं कि आप एक शरीर हैं, आपकी भौतिक चेतना भी है, आपका एक सांसारिक जीवन है। अपनी श्वासों को गहरा लंबा रखना शुरू करें। हर एक श्वास के साथ आप धीरे धीरे अपने शारीरिक चेतना में वापस आ रहे हो। 5, एक गहरी लंबी श्वास, आप एक शरीर हो। 4, एक गहरी लंबी श्वास, आपका बेली बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है, पूरी तरह से महसूस कर पा रहे हो। 3, गहरी लंबी श्वास, अपने हाथों पैरों को महसूस करें। 2, गहरी लंबी श्वास और अपने हाथों पैरों की उंगलियों को हिलाए डुलाए। 1, दोनों हाथों की उंगलियों को आंखों पे रखेंगे, सारी ऊर्जा को भीतर उतरने देंगे।
शून्य। एक गहरी लंबी सांस लेते हुए बहुत ही प्यारी ग्रेटिट्यूड की स्माइल के साथ हम सब कंफर्टेबली ध्यान से बाहर आएंगे।